कभी कुर्मी को महतो को एसटी बनाने के बाद आते हैं तो झारखंड की राजनीति गर्म हो जाता है। और मैंने कुछ बोला था, संवैधानिक दस्तावेज जो है ना, जब हमने सवाल खड़ा किया तो मेरा भी बहुत पुतला जलाया गया। जिंदाबाद के जगह में मैं पहली बार अपने जीवन में मुर्दाबाद भी सुना हूँ, बहुत पुतला जला दिया गया। मैं आदिवासियों से ये कहना चाहूंगा कि आप भारत का संविधान में आर्टिकल 340 में ओबीसी को होना है, ओबीसी से हटेगा, ये पार्लियामेंट तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगा। दूसरी बात है, अगर कोई दलित को अगर उन लोग यहाँ मांग उठता है, देख लीजिए डिलिस्टिंग करो, क्या डिलिस्टिंग करेंगे? जब तक भारत का संविधान में 342 रहेगा, आदिवासियों की सूची में कौन हटेगा कौन जुड़ेगा, ये आप और हम और कोई भी बंदा स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। जो उसके लिए पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है और उसमें कैबिनेट फैसला करेगी। महतो कुर्मी जो है ना 1913 में एबोरिजिनल था, उस समय 13 जाति थे और 1931 तक जो है ना कुर्मी जाति एसटी में था। वो अगर आज मांग कर रहे हैं, हम क्यों टांग अड़ाएंगे? अगर आदिवासी का मुद्दा है तो सीएनटी एक्ट का आवाज उठाइए, आदिवासी का मुद्दा है तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप उठाइए, आदिवासी का मामला है तो आपका मातृभाषा में पढ़ाई कीजिए, आदिवासी का मामला है तो बिरसा मुंडा उल्गुलन के सीएनटी लागू करो, उल्गुलन हो रहा। आपको लड़ाई लड़ना है कि आज भी आदिवासी एकजुट होकर के स्थानीय नेता नहीं बना पाया आपने। आप भी रिम्स में राजनीति हो रहा है, रिम्स 2 को लेके आप वो लड़ाई लड़िए। अगर कुर्मी अपना लड़ाई लड़ता लड़ने दीजिए, मुस्लिम अपना सुरक्षा के लिए अगर कोई नियम कानून बनाए तो वो लड़ाई लड़, ईसाई अगर अपना है तो अपना लड़, लेकिन ये ईसाई नॉन ईसाई आदिवासी में डिलिस्टिंग का हो रहा है। तो हमारा कहना है कि बृहद झारखंड का लड़ाई लड़िए, सीएनटी एक्ट के तहत जमीन बचाइए, फॉरेस्ट राइट के तहत जंगल बचाइए, अपना संस्कृति भाषा के तहत मातृभाषा में पढ़िए, केजी टू पीजी पढ़ाइए। मतलब ये वर्तमान झारखंड बिहार का पार्ट 2 है। तर्क करने से केंद्र सरकार कान नहीं खड़ा किया है कि यहाँ का बात दिल्ली चला जाएगा। टीआरआई झारखंड स्टेट, एवरी स्टेट का एक टीआरआई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वही चीज तमाम मापदंडों को, फॉर्मूला को रिकमेंड करेंगे केंद्र को। और वहाँ ट्राइबल कमीशन है, वहाँ जनजाति आयोग है, वहाँ देखेंगे, परीक्षण होगा, उसके बाद केंद्र सरकार। आप हम सोशल मीडिया में लड़ाई लड़ेंगे, भाईचारा का माहौल बिगाड़ेंगे, आदिवासी मूलवासी हाथापाई होगा भाई भाई की जगह में, ये बहुत गलत बात। अनगरल बयानबाजी कर दिया और उसका पार्टी एक जगह उस पार्टी से भी निकाला गया। उसको हम लोग कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, हम सीधे तौर पर करना चाहते हैं झारखंड में बाहरी भीतरी का मुद्दा नहीं चलेगा। यहाँ का राजनीति करना होगा तो आर्टिकल 5 जाना पड़ेगा। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब हिंदी में अधिवास, अधिवास का मतलब भारत के नागरिक, यानी झारखंड भी राज्य बना, हिंदुस्तान के अंदर में बना, भारत का संविधान के माथद बना। इसीलिए बाहरी भीतरी बिहारी उड़िया भगाओ, ईसाई नॉन ईसाई ये हो, एक कौन व्यक्ति को एमएलए भी नहीं है, पार्टी का पहचान भी नहीं है, कोई आदमी अनगनर बोल दिया है सोशल मीडिया में वो चैंपियन बनना चाहते हैं, इजाजत नहीं दिया जाएगा। ये सदियों से ये भूमि है, बिरसा मुंडा का मातृभूमि है, सबको बसाया, सबको रचाया है। हिंदुस्तान के तस्वीर झलकता है झारखंड में, बिल्कुल। इसलिए धर्म की स्वतंत्रता होगी, भाषा की स्वतंत्रता होगी और मर्यादा से पार करके किसी को राजनीति होने नहीं दिया जाएगा। भारत का संविधान में आर्टिकल 1 to 395 तक सूर सिंह बेसरा बिना किताब पढ़े मैं आपको विश्लेषण कर सकता हूं। आपको मैंने राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 धर्म का कोड है। भारत देश में आर्टिकल 25 के तहत 6 गो भाषा का मान्यता दिया हुआ है, लेकिन देश के 15 करोड़ ऐसे आदिवासी हैं जो प्रकृतिवादी हैं, जो किसी 6 धर्म में नहीं आते हैं। उनको कभी सारना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड, ऐसे लड़ाई लड़नी चाहिए और आपस में ईसाई नॉन ईसाई नहीं होना चाहिए। और जहां तक कुर्मी और आदिवासी में विभेद सृष्टि करना चाहते हैं, ये झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर माझी महतो भाई भाई नहीं होता तो 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं होता, विनोद बिहारी महतो नहीं होता, शिबू सोरेन, तो आज 50 साल पुराना झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं होता। तो हमें लड़ाने का, विभेद करने का प्रयास भी हो रही है। इक्का दुक्का आदमी राजनीति से सरोकार नहीं रखते हैं और इस तरह से उठपटांग बोल देते हैं, अरे सोशल मीडिया में चैंपियन होना चाहिए, होने नहीं दिया जाएगा। मैं गारंटी देना चाहता हूँ, हम यहाँ झारखंड में वो महाराष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, बिहारी भगाव का हम बात नहीं करना चाहते। बिहारी भी हमारे लोग हैं, इसलिए हैं कि हम अलग कहां से हुए।
जब एक परिवार में दो भाई अलग होता है, एक माँ बाप का, तो उनको लड़ाई अब देखना चाहते हैं। हम एक बिहार में रहते थे, उत्तर बिहार हो गया, अब छोटनागपुर हो गया, संतालपना और छोटनागपुर। हम दोनों भाई के बीच में आदिवासी को मिला राजपाट चलाने के, लूटपाट करने के लिए हमें मिला है, राजपाट चलाने के लिए, लूटपाट करने के लिए नहीं। और बाहरी और बिहारी भगाने का ये राजनीति नहीं अलाउ होगा यहाँ पर, गलत है। ये बिहार से अलग हुआ, हम बिहारी को गले लगाएंगे और ये भाईचारा रहेगा। ये बिहारी को भगा देंगे और आपस में क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन हो जाएगा। मैं क्रिश्चियन के बारे में बोल, मैंने एक मिनट क्रिश्चियन के बारे में बोलना चाहते हैं। ये झारखंड आंदोलन का बुनियाद नींव मरांगोम के जयपाल सिंह, हेडेड बाय मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा क्रिश्चियन थे। हमारा झारखंड आंदोलन के जनक एनी होरो झारखंड पार्टी का नेता वो क्रिश्चियन थे। जस्टिस रिचर्ड 7 गो एमएलए पैदा किया 1969 में संतालपना, वो क्रिश्चियन थे। मतलब हमारे एक से प्रोफेसर डॉक्टर निर्मल मिंज क्रिश्चियन थे। ऐसे अनेकों आदमी, हमें क्यों विवाद, हमें शिक्षा दिया क्रिश्चियन का गुरु, हमें राजनीति का दिशा दिया मरांगोम के जयपाल सिंह एनी होरो। और आज क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन लड़ाई करके झारखंड को बर्बाद करने में राजनीति कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झारखंड में भाई भाई, बाहरी भीतरी बिहारी सब हम लोग भाई भाई। और 2029 तक महिला आरक्षण होने जा रहा है 33। 2029 में महिला आरक्षण 33% राज्यों में, देश में पूरा लागू होने वाला है। और 2029 तक परिसमन लागू होने के बाद झारखंड में हमारे आदिवासी सीट 28 रिजर्व सीट से 7 गो सीट डी रिजर्व हो रहा है। और यहाँ पर 14 गो लोकसभा सीट में 5 गो है आदिवासी रिजर्व सीट लोकसभा, उसमें ट्राइबल का डी रिजर्व हो रहा है। तो आदिवासियों को ये मुद्दा में, आदिवासियों की संख्या अल्पसंख्यक हो गए हम। आज 26% का आरक्षण मिलते हैं, लेकिन अगर 2021 का जनगणना को आंकड़ा हम देख रहे हैं तो 21 से 22% हो गया। हर 10 साल में जनगणना होती है, हर 20 साल में परिसमन होता है। तो आदिवासी जो नेतृत्व आ रहा है उनमें परिपक्वता का अभाव है। हम चाहेंगे उन आदिवासी नुमाइंदों को कि आप जरा डिलिमिटेशन को, परिभाषा को संविधान पढ़ लीजिए। हर 10 साल में जनगणना का प्रावधान संविधान में आए, हर 20 साल में परिसमन डिलिमिटेशन का प्रोविजन आए। अगर डिलिमिटेशन हो गया तो रिजर्व सीट हमारा लोकसभा तो घट रहा है और 28 रिजर्व सीट से 7 को डी रिजर्व होने जा। मैं जहां घाटशिला से आता हूं रिजर्व सीट, वहां जनरल होने जा रहा है। तो इस तरह बड़े बड़े मुद्दा हम खत्म होने के कगार पर हैं। उन मुद्दों को आंदोलित करना चाहिए आदिवासियों को, ना कि माझी महतो को लड़ाना चाहिए, ना कि ईसाई नॉन ईसाई। इस मामले आप जानेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 50 साल के आंदोलन के जो है ना, उनको सत्ता का सुख मिला। गुरुजी 3 बार चीफ मिनिस्टर, उनका सुपुत्र हेमंत सोरेन 3 बार। लेकिन 50 साल संघर्षरत के बावजूद भी, सत्ता में बने रहने के बावजूद भी उनको केवल जनादेश केवल 34 आया। और 81 विधानसभा सीट में से कम 41 जब तक नहीं होगा साधारण मेजोरिटी, तब तक सरकार नहीं बना सकती है। तो अभी तक जो है ना 25 वर्षों के अंदर में किसी को भी स्पष्ट बहुमत, कोई बीजेपी को भी नहीं मिला। आज बीजेपी भी सरकार बना है, बाबूलाल मरांडी या तो उनको नहीं बना। दूसरी बात है कि 5 साल कार्यकाल तो पूरा किया ये आपका रघुवर दास जी बीजेपी का, लेकिन 5 साल कार्यकाल देने के बावजूद भी जिन मुद्दों को हमने 20 सूत्री कार्यक्रम किया, बता दे ये मुद्दा में एक भी समाधान हो। आज तक स्थानीय नीति भी नहीं बनाना, बता दीजिए। हम आज भी देख लीजिएगा नंगड़ी का जो है ना मामला देख लीजिएगा किस तरह से। तो इस तरह की जो राजनीति हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है पॉलिटिक्स में कहा गया, द पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। राजनीति में कोई ईसाई दोस्त नहीं होता है, ईसाई दुश्मन नहीं होता है। अगर इसका फॉर्मूला ये है कि आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई का ऐसा लग रहा है, नौबत है। लेकिन बीजेपी के साथ 18 महीना भी सरकार बनी है, जेएमएम का गुरुजी भी बने हैं बीजेपी सपोर्ट से। तो हम लोग जो है जयराम महतो हमको गुरु मान चुके हैं और मैं भी उनको आशीर्वाद दे आदर्श शिष्य के रूप में। आज इस बात का है कि जब सर्वमान्य गुरुजी, दिसम गुरुजी शिबू सोरेन की अनुपस्थित है, उनका निधन के बाद बहुत बड़ा माने रिक्त पद एक तो हो गया है, वो हो गया है गुरुजी का। मतलब कि विद्वान का मार्ग झारखंड की दशा और दिशा देने का जरूरत है। आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी और पशुपति महतो थे, तो रामदयाल मुंडा जी वाइस चांसलर थे रांची यूनिवर्सिटी। 9 भाषा के विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी थे, 9 भाषाओं का। आज ना तो रामदयाल मुंडा जी है, ना बीपी केसरी है, ना इन्हीं हो रहा है, दिसम गुरु भी नहीं है। तो मैं सूद सिंह बेसरा इस उम्र में, मैं भी तो अभी 70 का हो चला हूँ,
मैं वो 35 साल पहले एमएलए बनना और 40 साल पहले राजीव गांधी से बिना एमएलए पे का टेबल टॉक करके रिकॉर्ड करके मेरे पास यकीन कभी कीजिएगा, ये राजीव गांधी का सिग्नेचर भी इसमें और मैं भी साइन किया हूँ। मैंने आजसू ने क्या कर दिया, यही कागज में सब कुछ है। ये भारत सरकार का दस्तावेज भी कॉपी है। तो कहने का मतलब है 24-25 सालों के अंदर में झारखंड की तस्वीर नहीं बदली है और झारखंडियों का तकदीर नहीं बदली है, नीति निर्धारण नहीं हुआ। हम चाहेंगे आने वाला दिन में जयराम महतो जैसे जो युवा तुर्क नेता हैं उनको उसी तरह का आज उनके नेतृत्व में युवा पीढ़ी उमड़ पड़े हैं। मैं देखा हूं उड़ीसा में युवाओं का हाल में गए थे, जो हुजूम था, जो 35 साल पहले 40 साल पहले जो मैं बंगाल जाता था तो ऐसे लोग हुजूम था और उड़ीसा जाते थे, वो चीज जयराम महतो में दिखाई दिया। हम चाहेंगे कि जयराम महतो जी नेतृत्व करे और साथ साथ जेल कैंप पार्टी भी रहे, झारखंड पीपुल्स पार्टी रहे और जो जीवंत है आदिवासी मूलवासी को जो ऐसा लगता है छोटे छोटे मुद्दे पे आपस में लड़ रहे हैं।